G20 को लेकर इनविटेशन भेजा गया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह पर गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा गया है। राष्ट्रपति की ओर से इनविटेशन भेजा गया है। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अमृतकाल है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसमें थोड़ा लेट हुआ है, पर ये हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। देखिए, भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात इस वक्त हमें नहीं दिखाई दे रही है कि इस वजह से उन्होंने किया है। अगर करना होता तो बहुत पहले ही कर चुके होते, लेकिन इस समय जबकि इंडिया अलायंस मजबूती से सामने आ रही है उभर कर, उससे डर गई है भारतीय जनता पार्टी और समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जिस दिन हमारी मीटिंग हो रही है बेंगलोर में या फिर मुंबई में, उन स्पेशल दिनों में वो भी अपने यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम रख रहे हैं। तो ये जो घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। इस वक्त सब कुछ टाइमिंग होता है, पॉलिटिक्स में टाइमिंग देखा जाता है, न कि आपकी मंशा। आपकी मंशा अगर ऐसी होती तो आप पहले कर चुके होते, लेकिन ठीक इसी समय करना, जब हमारी लगातार मीटिंग्स हो रही है, यही दर्शाता है कि इंडिया नाम से आप डर गए हैं। आपको लग रहा है कि जनता अब इंडिया के साथ रहेगी। हमेशा आप कहते हैं कि इंडिया पर मेरा हक है, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, तमाम तरह के जो जुमले हैं ये आपकी तरफ से आए थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे थे। तो अब जब उस इंडिया पे किसी और का, मतलब उनको लग रहा था कि कॉपीराइट भाजपा का है, लेकिन कॉपीराइट नहीं है, इंडिया सबके लिए है। तो जब हमारी इंडिया अलायंस ने इंडिया पर अपना हक जताया, जो कि जाहिर सी बात है कि हर नागरिक को उस पर हक है, तो आप घबरा गए और इंडिया नाम को ही यहाँ से डिलीट करने में लगे हुए हैं। ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है और इससे उनकी तिलमिलाहट, उनकी घबराहट साफ दिखाई पड़ती है। ये कहना है कि इस स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण बिल्कुल आना चाहिए और विपक्ष से भी वो साथ मांग रही है, इंडिया अलायंस के नेताओं से भी साथ मांग रही है कि सबको साथ आना चाहिए इस मुद्दे पर। आप लोगों का क्या स्टैंड है, क्या? देखिए, हमारा तो स्टैंड क्लियर है। हमने भी कई बार राज्यसभा में भी आवाज़ उठाया है और माननीय सोनिया गांधी जी ने, आपको पता होगा कि राज्यसभा से बहुत पहले ही उन्होंने इसे पारित कर दिया था, लोकसभा में ही अटका हुआ है। और कुछ समय पहले कविता जी ने एक आयोजन भी किया था जिसमें हम सब उनके साथ थे। हम सभी चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल आए और अगर वो आएगा तो निश्चित रूप से हम सबका ही लगभग उसमें सपोर्ट रहेगा, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है जी। की बात हो रही है और उस पर कमेटी भी गठन कर दिया गया है। तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वन नेशन इलेक्शन नहीं हो सकता है, हर 3 महीने में इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो प्रधानमंत्री विदेश चले जाएंगे और देश में चेहरा भी अपना नहीं दिखाएंगे। इसलिए हर 3 महीने में चुनाव हो ताकि प्रधानमंत्री देशवासियों को चेहरा दिखाते रहे। वन नेशन वन इलेक्शन पर आप लोगों का क्या स्टैंड? देखिए, हम चूँकि एक क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को रिप्रेजेंट करते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये बहुत ही घातक होगा, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो बड़ी पार्टियां हैं, एक या दो, उनके ही नैरेटिव हमेशा सामने आएंगे, प्रचार उनका होगा, होर्डिंग उनका होगा, मीडिया भी उनको कवरेज देगी, क्योंकि उनके पास फंड ज़्यादा है बड़ी पार्टियों के पास। छोटी पार्टियाँ किसी एक छोटे से अंचल की होती है, एक राज्य की होती है, तो फिर उनके जो मुद्दे हैं वो कहीं गायब हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। इसलिए अगर लोकतंत्र को बचाना है तो छोटी पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए। रीजनल मुद्दों पर काम करती है। कई बार जो ग्रास रूट लेवल के लोगों के नीड को बड़ी पार्टियां नहीं समझ पाती हैं, क्योंकि उनके आलाकमान बाहर बैठे रहते हैं, केंद्र में बैठे रहते हैं। छोटी पार्टियों के जो लीडर्स उभर के आते हैं, उनके बीच से ही उभर कर आते हैं और वो उनकी परेशानियों को जानते हैं, वो किस तरह से उनकी समस्या का हल होगा। वन अधिनियम कानून जो पारित हुआ, हमारी पार्टी लगातार उसका विरोध कर रही थी, लेकिन हो गया, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो केंद्र में बैठकर निर्णय लेती है। उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, उनके पास संख्या बल है तो उन्होंने इसे पारित कर दिया। ये आदिवासियों के लिए कितना घातक है ये सब लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उसके लिए क्षेत्रीय पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है। स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय लोगों के लिए, जो अभी भी पिछड़े हैं, दलित हैं, जिन पर सदियों से अत्याचार हुआ, ऐसे लोगों के हित में जो बात करती है, उनके लिए ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए। उनको जिस तरह से पहले होता था, देखिए शुरू में होता था, लोग कह रहे हैं कि 67 तक हुआ है, 51 से लेकर, लेकिन उस समय निश्चित रूप से ये समस्याएं सामने आई होंगी, ये खामियां दिखी होंगी हमारे जो उस समय के नीति निर्माता थे उनको, तब जाकर उसमें बदलाव आया। अब बदलाव आया तो फिर आप इसको कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई राज्य, किसी राज्य में वो भंग हो जाए बीच में ही, समय से पहले, फिर आप क्या करेंगे? केंद्र सरकार ही किसी कारण से गिर जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये संभव ही नहीं है कि आप सभी जगह एक साथ चुनाव कराएं।